जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मंजू गुप्ता आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो आप सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, जो समय परमात्मा की भक्ति में चर्चा में गुजर जाए वो सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय कहलाया जाता है। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि बिना स्किप किए आप बड़ी श्रद्धा भाव से सत्संग को सुनिएगा, अंत तक ध्यान से पूरा सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं मंजू आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मंजू गुप्ता है और मैं अलवर राजस्थान से हूँ। सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूँगी। सत्संग शेयर करते वक्त कोई भी मेरे से भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। और गुरु परमपिता परमेश्वर से भी मैं यही कहूँगी कि उनकी असीम कृपा हमेशा सभी संगत पे बनी रहे और सबको जैसे वो ब्लेस करते आए हैं हमेशा करते ही रहे, सबको अपनी शरण में रखे, चरण में रखे। यही अरदास मैं गुरुजी महाराज से करती हूँ। और संगत जी, कहने को तो बहुत कुछ है श्री गुरुजी महाराज के चरणों में, लेकिन देखते हैं कि कहाँ तक गुरुजी अपनी जर्नी शेयर करवाते हैं मेरे से, और मैं वहीं तक ही अपनी जर्नी शेयर करूँगी, क्योंकि बिन गुरु के तो एक पत्ता नहीं हिलता, तो हम तो एक शब्द नहीं निकाल पाएंगे। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू करने से पहले मैं गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और हर एक उस चीज़ के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का जो उन्होंने जीवन में दी, और जिन चीज़ों से ब्लेस किया उन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। वैसे तो गुरुजी महाराज के साथ जन्मों जन्मांतर का रिश्ता है हम लोगों का, लेकिन गुरुजी महाराज ने अपने साथ मुझे 2001 में जोड़ा, जब गुरुजी महाराज एम्पायर स्टेट बैठते थे, जिसे हम छोटे मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और गुरुजी से जुड़ने से पहले मैं बहुत सारे रोगों से पीड़ित थी, और संगत जी, मुझे एक ऐसा रोग था जो किसी को बताया नहीं जा सकता। मैं गुप्त रोग से पीड़ित थी और डॉक्टर किसी भी रोग का निदान करने में असफल रहे। वो मेरा इलाज कर रहे थे, बड़े से बड़े डॉक्टर्स को, छोटे से छोटे डॉक्टर्स को, वैद्य को, हकीम को, हर जगह मैंने दिखाया, लेकिन मेरा इलाज करने में असफल थे। संगत जी, कोई भी मेरा उपचार नहीं कर पा रहा था और बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो क्लियर मना कर दिया था कि ये हमारे बस की बात नहीं है। इसके लिए संगत जी, मैं अमेरिका भी गई। अमेरिका में भी मैंने अपने ट्रीटमेंट को जारी रखा, बट वहाँ भी डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट करते करते मना कर दिया। सबका यही कहना था कि गुप्त रोग का कोई भी इलाज नहीं है। मैं परेशान थी, टेंशन में थी कि मैं इस बीमारी से कैसे निकलूं, क्या मैं निकल पाऊंगी भी कि नहीं निकल पाऊंगी, क्या ज़िंदगी भर मुझे इसी बीमारी के साथ जीना है, और क्या इसी बीमारी के कारण ही मेरी मृत्यु होना तय लिखी है। क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि मुझे ऐसा गुप्त रोग है जो धीरे धीरे मेरे शरीर को खा रहा है, और जो मेरे शरीर के अंदर के जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको ख़त्म कर रहा है। डॉक्टर्स का कहना था
कि जल्द से जल्द अगर ये ठीक नहीं हुआ तो एकदम आपका शरीर जो है वो ढह जाएगा। आप कभी भी कुछ भी आपके साथ ट्रेजेडी हो सकती है, डॉक्टर्स का कहना था। तो इस कंडीशन में संगत जी मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशान थी और मैंने उस समय मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिया था। मेरे गुप्त रोग को देख के मेरे हस्बैंड ने तो मुझे पहले ही छोड़ दिया था और बच्चे भी मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे। एक घर में सिर्फ अकेली मैं ही रहती थी, जो मेरा खुद का बनाया हुआ था। संगत जी मेरे पेरेंट्स जा चुके थे, मैं जब 17-18 साल की थी। उस समय मुझे मेरे भाई भाभी ने ही संभाला, लेकिन उसके बाद भी संगत जी मेरी शादी होने के बाद भी मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे ये रोग लगा। मेरे बच्चों ने मेरा साथ छोड़ा, मेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया, भाई भाभी ने छोड़ दिया। मैं सिर्फ अकेली उस घर में रह गई थी। एक मेरी मेड थी जो आती थी, सुबह काम करके चली जाती थी, शाम को आती थी, काम करके चली जाती थी। पूरे दिन तन्हा अकेले में ही रहती थी। संगत जी कहने को बहुत कुछ था मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन जो चीज़ें की मुझे ज़रूरत थी कि मेरे शरीर से रोग कैसे भी ख़त्म हो जाए, वो नहीं हो पा रहा था। पैसा पानी की तरह बहा रही थी, हर एक ट्रीटमेंट को जारी रख रही थी, लेकिन दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही थी, क्योंकि जो गुप्त रोग के कीटाणु थे वो धीरे धीरे मेरे शरीर में फैलते चले जा रहे थे और मेरे आधे शरीर को खा चुके थे। मैं सूख के कांटा हो चुकी थी। उस टाइम संगत जी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं न जाने अपनी ही दुनिया में भटकती हुई रह गई। वो कहते हैं ना, आपके कुछ पुण्य कर्म होते हैं जो आपके जीवन में लौट के आते हैं। तो शायद मेरे पुण्य कर्म जो थे वो मेरे जीवन में आ रहे थे, जिसके रूप में मुझे गुरुजी मिले। संगत जी मेरे ही घर के सामने एक परिवार रहता था जो गुरुजी की संगत था। वो गुरुजी को बहुत माना करते थे, गुरुजी के दरबार जाया करते थे और उनका कहना था कि गुरुजी के पास बहुत अलौकिक शक्तियाँ हैं। जो भी उनके पास गया है, कैसी भी बीमारी हो, कुछ भी बीमारी हो, वो सब खत्म हो जाती है। उनका कहना ये था और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। संगत जी मन टूटा हुआ था, विश्वास था नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक किरण जाग रही थी रोशनी की कि कहीं क्या पता ये अलौकिक शक्तियाँ ही मुझे ठीक कर दे। और मैंने निर्णय किया कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई अपने पड़ोसियों के साथ। जब मैं गुरुजी के दरबार गई तो मैंने देखा कि गुरुजी सामने गद्दी पे विराजमान हैं और जब मैं वहाँ पे पहुँची तो संगत जी गुरुजी ने मुझे बैठने के लिए इशारा किया। मैं वहाँ बैठ गई। मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने गुरुजी को मेरे बारे में बताया। मैंने गुरुजी के पैरों में चरण स्पर्श किया और मैं वहाँ बैठ के शब्द बानी सुनने लगी। इतने में संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इशारा करके बुलाया। मैं गुरुजी के पास गई। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि कित्थों आई हो। तब मैंने गुरुजी को बताया और मेरे आंसू गुरुजी के सामने धड़ाधड़ निकल रहे थे। संगत जी गुरुजी ने मुझे देखा और मुझे कहा कि पीछे जाके बैठ जा। संगत जी मुझे गुरुजी ने बिल्कुल गेट के पास जाके बिठा दिया। मैं वहाँ बैठ गई। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे फिर से बुलाया। फिर से गुरुजी ने मुझे कहा कि 7 कदम पीछे जाके बैठ जा। मैं 7 कदम पीछे जाके बैठ गई। संगत जी मैं मन में यही चीज़ें थी कि मैं गुरुजी को कैसे अपनी परेशानियों से अवगत कराऊं। मैं सूख चुकी थी, मेरा रंग काला पड़ चुका था, मेरे शरीर में कुछ भी नहीं था।
मेरे को कुछ भी चीज़ शरीर में लगती ही नहीं थी। डॉक्टर्स का कहना था कि मुझे कोई गुप्त रोग है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी से जाने का टाइम आ गया और आज्ञा ली तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आंदे रहा करो। इस तरीके से गुरुजी के पास मेरा सिलसिला जाना आना शुरू हो गया। संगत जी, एक दिन मैंने गुरुजी के सामने कहा कि गुरुजी, मैंने कुछ दसना सी। गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा कि अभी नहीं। संगत जी, मेरे मन में बार बार यही चीज़ें आ रही थी कि गुरुजी मेरी परेशानी सुन क्यों नहीं रहे। मैं गुरुजी को कुछ बताना चाह रही हूँ, गुरुजी क्यों नहीं सुन रहे। उसके बाद संगत जी, एक दिन मैं बहुत बारिश थी, बहुत तेज़ बारिश थी और मैं गुरुजी के दरबार गई। गुरुजी गद्दी पे विराजमान थे। मैं पीछे जाके बैठ गई। गुरुजी ने मुझे पास बुलाया। गुरुजी ने पास बुला के मुझे कहा कि तुझे कोई रोग नहीं है, तेरे ऊपर कुछ दुष्ट आत्माओं का प्रकोप है, इसीलिए तू स्वस्थ नहीं हो पा रही, इसीलिए तू ठीक नहीं हो पा रही। तू हार मत मान, तू परेशान मत हो, मैं तेरा कल्याण करूँगा। ये शब्द गुरुजी ने मुझे कहा। संगत जी, उसके बाद गुरुजी ने कहा, तेरे परिवार में कौन कौन है। मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी, वो तो जानी जहान है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा ना लगे कि वो भगवान है, इसलिए मैंने उनको बताया कि गुरुजी ये मेरे परिवार में है, ऐसे ऐसे मैं अकेली रहती हूँ। गुरुजी ने कहा, जा, कल्याण कर दिता, ठीक कर दिता, जा। संगत जी, जिस दिन गुरुजी ने मुझे शब्द कहे, उसके बाद मैंने संगत जी चिल्लाना शुरू कर दिया। जोर जोर से गुरुजी के मंदिर में चिल्लाना शुरू कर दिया। संगत जी, चिल्लाते चिल्लाते मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे इतनी गहरी नींद आ गई कि कब मैं सो गई पता ही नहीं चला। संगत जी, मैं करीबन 3 घंटे तक मंदिर में सोई। संगत जी, गुरुजी जानते थे कि इससे पहले मैं कभी इतनी शांति से सुकून से नहीं सोई, इसीलिए संगत जी, मेरे को 3 घंटे बाद नींद मेरी खुली और मैंने अपने आप को गुरुजी के चरणों में पाया। संगत जी, शाम के समय मैंने फिर से गुरुजी के दर्शन किए और गुरुजी ने मुझे चाय लंगर प्रसाद ग्रहण करने को दिया। संगत जी, जिस समय मैंने चाय लंगर प्रसाद ग्रहण करा, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल निरोगी काया में हूँ। मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी मुझे वीकनेस नहीं लग रही है, कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे शरीर में किसी ने कब्जा कर रखा है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ठाकुर जी के दर्शन करवाए, क्योंकि मैं शुरू से ठाकुर जी की भक्त रही हूँ। संगत जी, ये गुरुजी की कृपा थी, ये गुरुजी की मेहर थी। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी कि मेरे शरीर में जो दुष्ट आत्माएं थीं, उनके प्रकोप से मेरा शरीर बीमारी का घर बना हुआ था। जिन्होंने मुझे पूरी तरीके से जकड़ रखा था, जो मेरे शरीर को धीरे धीरे खा रहे थे, मैं स्वस्थ थी गुरुजी के आशीर्वाद से। संगत जी, ये सच है, सिद्ध पुरुषों की भी सीमाएं निर्धारित होती हैं, वे जीवन और मृत्यु नहीं दे सकते, किंतु हमारे गुरुजी तो महापुरुष हैं, वो साक्षात शिव हैं, वे परम परमेश्वर हैं, जिन्होंने मुझे नया जीवन दान बख्शा, जिसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस संगत जी, यहीं तक गुरुजी ने सत्संग शेयर करवाना था, मैंने किया। आगे गुरुजी की आज्ञा होगी मैं फिर अपना और भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब जो दूसरा सत्संग हम शेयर कर रहे हैं, बिग कमांडर बी लखनपाल जी का है, आगरे से। बहुत प्यारा सत्संग है, इसे भी बड़ी ध्यान और श्रद्धा से सुनिएगा। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मैं कुछ अपने अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसे शेयर करते हुए कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, 20 साल पहले जब मैं आगरा स्थित वायुसेना छावनी में विमान चालक था, तब संगत जी मेरे कुछ टेस्ट होने थे और डॉक्टरों के मुताबिक मेरे ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले थे। उस समय संगत जी
डॉक्टर्स का कहना यही था कि आपकी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ हैं। मैं थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि संगत जी, वायु जो सेना होती है उसके चालक में अगर आपके शरीर में कुछ काया रोग मिलता है तो फिर इसके लिए थोड़ा-सा नौकरी पे प्रभाव पड़ जाता है। तो इसके लिए मैं चिंतित था। संगत जी, उस समय मेरी बहन के पति ब्रिगेडियर दत्ता जालंधर में कार्य करता थे और उनका परिवार जो था वो गुरुजी के पास जाया करता था। जब मेरी बहन को पता चला कि मुझे ऐसे-ऐसे मेरे ईसीजी में कुछ प्रतिकूल लक्षण मिले हैं, तो मेरी बहन ने मुझे गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पे एक गुरुजी हैं, आप चलो। तो संगत जी, मैंने अपने सिस्टर को कहा कि गुरुजी इसमें क्या करेंगे, इसमें तो डॉक्टर्स जब कुछ नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने मुझे फिर से आग्रह किया कि एक बार आप आ जाओ। तो संगत जी, अपनी बहन के कहने से मैं जालंधर गया। जब मैं गुरुजी के दरबार पहुंचा तो मैंने गुरुजी को एक गद्दी पे विराजमान देखा। उस समय इतनी संगत नहीं आया करती थी। बहुत डिवाइन शक्ति, पावर शक्ति नज़र आ रही थी। तेज था गुरुजी के चेहरे पे, जिसे मैं देख नहीं पा रहा था। शब्द बानी चल रहे थे। सबके पहले एक्सपीरियंस संगत जी ऐसे होते हैं कि आप गुरुजी को देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, और वही हाल मेरा था कि इतने सुंदर गुरु, इतने अच्छे, कैसे गुरु, मतलब गुरुओं को, बाबाओं को तो हमने भगवा कपड़े में देखा है, ये तो बहुत सुंदर गुरु हैं। तब संगत जी, मेरी सिस्टर की फैमिली ने गुरुजी को मेरी बीमारी से अवगत करवाया। तो गुरुजी मुझे एक कमरे में लेके गए और मेरे हृदय पर एक चम्मच रखकर बोले, तेरा कल्याण हो गया। संगत जी, मैं हैरान था कि ये कैसे पॉसिबल है, एक चम्मच से मेरा कल्याण कैसे हो सकता है। मन में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन गुरुजी महाराज जो जानी जहान, जिन्हें सब कुछ पता है, उन्होंने कमरे में ले जाके मेरा ऑपरेशन कर दिया था। मुझे इस चीज़ का आभास नहीं हुआ। मुझे गुरुजी ने सिर्फ यही कहा, तेरा कल्याण हो गया। गुरुजी ने कहा, जा टेस्ट करा ली। संगत जी, जब मैं आगरा लौटा तो मैंने अपने डॉक्टर से कह के मेरा फिर से ईसीजी टेस्ट करवाया। संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो सामान्य आया। मैं हैरान हो गया कि कैसे पॉसिबल है, जबकि पहले रिपोर्ट कराए हुए मुझे भी 4 दिन भी नहीं हुए, 4 दिन में रिपोर्ट कैसे बदल सकती है। अगले दिन मेरी पत्नी जालंधर जा रही थी और संगत जी, उसने मुझसे कहा कि वो गुरुजी के दर्शन करना चाहती है। तो मैंने भी अपनी पत्नी को कहा कि मैं भी गुरुजी के फिर से दर्शन करना चाहता हूँ। तो हम दोनों संगत जी जालंधर पहुँचे। जब हम जालंधर गुरुजी के पास पहुँचे तो गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे और गुरुजी ने मुझे देख के बस मुस्कुरा के एक स्माइल पास करी और संगत जी, हम वहाँ बैठ के शब्द बानी सुनने लगे। इतने में गुरुजी से आज्ञा लेने का समय आया तो गुरुजी ने मुझे कहा कि अभी 2 दिन जालंधर में रुक के जाना। मैंने गुरुजी को कहा कि नहीं गुरुजी, मेरे को ऐसे-ऐसे आगरे में काम है। तो गुरुजी ने कहा, चिंता ना कर, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन 2 दिन जालंधर में रुक के जाना। संगत जी, गुरुजी की आज्ञा थी और गुरुजी की आज्ञा को मानना ही था। तो 2 दिन हम लोग जालंधर में रुके और हमें ये नहीं पता था कि 2 दिन में गुरुजी ने हमारा क्या कल्याण किया। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी महाराज ने मुझे आगरा जाने से इसलिए रोका क्योंकि मेरे सर के ऊपर अकाल मृत्यु का खतरा था। और संगत जी, आप बिलीव नहीं मानोगे, उस अकाल मृत्यु को रोकने के लिए गुरुजी ने मुझे 2 दिन जालंधर में रोका। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हृदय से मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। संगत जी, एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगस्त 2005 में डॉक्टरों ने बताया कि मेरी पत्नी के दोनों गुर्दे शीघ्र ही काम करना बंद कर देंगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। उस समय संगत जी, हमें ये नहीं पता था कि गुरुजी कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है, क्योंकि गुरुजी पहले जालंधर में थे, उसके बाद कहाँ चले गए किसी को भी नहीं पता था। हम परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। डॉक्टर से दिखा रहे थे, लेकिन डॉक्टर का कहना यही था कि कितनी भी मेडिसिन्स, कितनी भी दवाई करा लो, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बंद कर हो जाएंगे इनके गुर्दे। संगत जी, फिर हमें किसी ने बताया कि गुरुजी दिल्ली में हैं। हमें एक आशा जागृत हुई, हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, 20 वर्ष के पश्चात जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया। संगत जी, 20 साल में तो आप यकीन नहीं मानोगे, इंसान बदल जाता है और गुरुजी महाराज
तो संगत जी, आप चाहे जन्म जन्मांतरों से पहुंच जाओ तब भी गुरुजी आपको याद रखते हैं। मैं अचंभित था। उन्होंने कहा कि उनको मेरी पत्नी की स्थिति का ज्ञान है। और संगत जी, गुरुजी जानी जहान जिनको सब कुछ पता था, उन्होंने मुझे सीधे कहा कि एक तांबे के लोटे को लाना है। मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी कब लाना है? गुरुजी ने कहा कि कल ले आओ। अगले दिन जब मैं लोटा लेके पहुंचा तो उन्होंने मेरी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरा कल्याण हो गया। संगत जी, उस दिन से वह स्वस्थ हो गई। अगस्त 2004 में उनका संगत जी क्रेटिन की मात्रा 7.2 थी, जो 10 महीने में घट के 5.1 रह गई। हमें पता है ये गुरुजी की कृपा से संभव हो गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है, हमेशा विश्वास है अपने गुरु पे कि वो हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, हमेशा उन्हें ब्लेस करते हैं। हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखते हैं। और मैं गुरुजी से बस यही अरदास करता हूँ कि सदैव अपनी छत्र छाया में रखें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।